हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और हमने अपना एक नया चैप्टर शुरू किया था प्रीवियस क्लास में, और जिसमें कि हमने देखी थी एक 3D फिगर, और वो कौन सी थी? बेलन। यानी कि हमने देखा था सिलेंडर के बारे में। और सिलेंडर के बारे में हमने तीन चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ा उसका वक्र क्षेत्रफल, एक हमने पढ़ा संपूर्ण क्षेत्रफल, और एक हमने बात करी उसके आयतन की। और वो क्या क्या थे? वक्र था 2πr/h, फिर हमारे पास संपूर्ण था 2πr ब्रैकेट में r+h, और आयतन की बात करूं तो वो था हमारे पास πr²h। ठीक है। और आज देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं एक और 3D शेप की, वो है हमारे पास कोन, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में शंकु। तो अब ये शंकु क्या है, ये कोन क्या है? तो स्टूडेंट्स, हम सब ने बचपन में कभी ना कभी अपना बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट किया था, और जब बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो हमने एक सर पे टोपी ज़रूर लगाई थी। तो वो जो टोपी होती है ना स्टूडेंट्स, वो जो कैप होती है हमारे पास, वही होती है हमारे पास हमारी कोन। तो आज हम इस कोन के साथ क्या करने वाले हैं कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, फिर हम देखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, और फिर हम बात करेंगे इसके आयतन के बारे में। तो जैसे हमने बेलन के बारे में तीन चीज़ें देखी, ऐसे ही हम अपने कोन के बारे में तीन चीज़ें देखने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, अब जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 3D फिगर है, तो मैं इसको बस एक इसका प्रतिरूप आपको बना के दिखा सकती हूँ। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको यहाँ पे नहीं बना सकती, क्योंकि हम एक 2D जगह पर एक 3D फिगर को नहीं बना सकते। ठीक है। तो देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अब ठीक है। तो ये हमारे पास है कोन, यानी कि बर्थडे कैप। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सी फिगर दिखाई दे रही है? आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो अगर सर्कल दिखाई दे रहा है तो यानी कि इसकी कोई ना कोई रेडियस जर रही होगी, और इस रेडियस को हम किसे डिनोट करते हैं? r से। ठीक है। अब देखो, ये जो इसकी एकदम सीधी वाली हाइट है, ये जो इसकी एकदम सीधी ऊंचाई है, इसको हम किसे डिनोट करते हैं? h से। ठीक है। और ये होती है इसकी सबसे छोटी हाइट। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे, सबसे छोटी जो डिस्टेंस है इस कोने से इस त्रिज्या के इस सर्कल के सेंटर तक, तो उसको हम डिनोट करते हैं h से। और एक होती है स्टूडेंट्स इसकी तिरछी ऊंचाई, जिसको हम डिनोट करते हैं l से। ठीक है। ये बस तीन चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक r, एक h और एक l। ठीक है। और ये आपस में देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये आपस में क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। बस ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बाकी समकोण त्रिभुज का यहाँ पे फिलहाल आपके लिए कोई यूज नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अगर आपको समकोण त्रिभुज दिख गया है यहाँ पे, तो एक रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या? देखो, समकोण त्रिभुज है अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं ABCD, तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देखा था कि जैसे ही समकोण त्रिभुज का नाम आएगा वैसे ही आपके पास पाइथागोरस प्रमेय आपके माइंड में फटाफट से आ जानी चाहिए। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC में अगर मैं क्या लगाना चाहूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहूँ, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे सोच के देखिए आप, और खुद कोशिश करिए कि आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल ADC में तो आपके पास क्या मिलेगा। और सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है h² = p² प्लस ये होता है हमारे पास b²। तो देखिए h यहाँ पर क्या है हमारे पास? AC। ठीक है जी। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? AD। फिर ये जो बेस है ये क्या है हमारे पास यहाँ पर? DC। अब देखो, अगर किसी बच्चे को ये समझना हो कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कैसे आती है, कैसे हम इसके फॉर्मूले को अप्लाई कर पा रहे हैं, तो वो जाके ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियोस को देख सकता है, जहाँ पे मैंने पाइथागोरस प्रमेय को बिल्कुल डिटेल्ड में समझाया हुआ है। अब हम जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो AC क्या है यहाँ पे? L²। AD क्या है यहाँ पर? ये है हमारे पास h²। और DC क्या है हमारे पास? r²। ठीक है। तो ये होता है इन तीनों भुजाओं में एक रिलेशन। इसको हम बिल्कुल एज इट इज याद रखेंगे कि जो L² होता है वो h² + r² के बराबर होता है। तो ये हमने पहली चीज सीखी। अब हम एक एक करके बात करते हैं इसके। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr_l।
ठीक है। अगर मैं इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करूं तो संपूर्ण क्षेत्रफल हम कैसे निकालते थे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था कि जो हमारे पास वक्र क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें मैं अगर इस बेस एरिया को, इस आधार वाले एरिया को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। यानी कि अगर मैं इस पाई आर एल में इस पाई आर स्क्वायर को भी जोड़ दूं तो ये बनेगा पाई आर यहाँ से कॉमन और ये बन गया एल प्लस आर। इसी तरीके से देखिए इसके आयतन की बात कर लेते हैं। तो जो शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इस रिजल्ट को बहुत ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीज़ समझाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है। जब मैं आपको स्लाइडर और कोन को आपको मिक्स करके समझाया जाएगा तब इस चीज़ का बहुत 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 यूज़ होने वाला है और यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि जो आयतन होता है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है जी। तो ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अब देखिए इसी पे छोटा सा एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई शंकु है जिसकी की जो ऊंचाई है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक, और जो इसकी त्रिज्या है वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कोण का, इस शंकु का मान लीजिए वक्र क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र क्षेत्रफल का सूत्र क्या है हमारे पास, पाई आर एल। अब देखो आर तो मुझे पता है अपने क्वेश्चन में कि 3 सेंटीमीटर है, लेकिन मुझे एल नहीं पता। लेकिन क्या मैं एल निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे एल को निकालने के लिए एच और आर पता होने चाहिए जो कि मुझे पता है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा एल को निकालने का। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी तिरछी ऊंचाई, यानी कि जो होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच कितना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, आर कितना है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो गया 9, तो यानी कि ये आ गया 25। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एल आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये जो मेरे पास तिरछी ऊंचाई है वो मुझे मिल चुकी है 5 सेंटीमीटर। बस अब तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपली हमें बस अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। 22/7 ये हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो गया 7, तो ये हो गया हमारे पास 15 2 जा 30, 300 और ये हो गया 330, 330/7, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं या फिर आप इसको यहीं पर भी छोड़ के आ सकते हैं। तो 330/7 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो आपने देखा कि बहुत इजी है, बस आपको ध्यान रखना है अगर आपको एल की वैल्यू नहीं दी गई तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं एच और आर की हेल्प से। आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं अपने शंकु पर बेस्ड जितना भी चीज़ें अभी तक हमने सीखी। तो देखिए इस बारे में क्या दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और हमें उसकी ऊंचाई भी दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे आयतन वो निकलवा रहा है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बस इस वैल्यू को डायरेक्टली हमें अपने फॉर्मूले में पुट करते जाना है, क्योंकि हम जानते हैं जो आयतन होता है हमारे पास वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमें यहाँ पे आर भी पता है और हमें ऊंचाई भी पता है। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कभी भी अगर वो क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दे रहा है तो यानी कि वो एच की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपको उसने बोला है पर्टिकुलरली तिरछी ऊंचाई तभी आप मानेंगे कि वो एल है, अदरवाइज वो जब भी ऊंचाई की बात करेगा तो वो हमेशा आपके लिए आपको एच ही माननी है। और हो सकता है अभी कुछ स्टूडेंट्स को इसलिए दिक्कत आ रही हो कि उन्हें फॉर्मूले याद ना हो, लेकिन अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो मैं आपको एश्योर करवाती हूँ कि वहाँ पर हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको वो चीज़ें वहीं के वहीं याद हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि आप एक बार इन चीज़ों को पढ़ें, रिवाइज करें और अपने आप से फॉर्मूले याद करने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे निकलवाया गया है यहाँ पर शंकु का आयतन। तो जो शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, ठीक है। अब जहाँ पर हमें 1/3 तो पता है 1/3, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर हमें दिया हुआ है और हमें एच भी दिया हुआ है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो 1/3 यहाँ पर 22/7 और त्रिज्या का हमें करना है स्क्वायर वर्ग। अब ऊंचाई है हमारे पास 12, सारी चीज़ें फॉर्मूले में पुट कर दी हैं। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये आएगा 22/7, 3.5 × 3.5 ये आ चुका है 12, ठीक है। अब बहुत ध्यान से कैलकुलेशन कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल भी आ चुका है, ठीक है जी। तो वैसे तो हमने डेसिमल को अब सॉल्व करना सीख लिया है, अब हमें कोई डरने वाली बात है नहीं। तो हमने इसको जब काटा तो ये हमारे पास 7 से गया 0.5 टाइम्स और ये जाएगा हमारे पास
4 टाइम्स, ठीक है। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये बचा हमारे पास 3.5। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और ये आ गया हमारे पास 154 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो आप इसको घन सेमी बोलिए, सेंटीमीटर क्यूब बोलिए, ठीक है, कुछ भी बोलिए, वो आपकी चॉइस है। और ये हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। चलिए इसी पर बेस्ड एक और बढ़िया सा और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स ये अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे। अब की बार क्या दिया हुआ है हमें कि हमारे पास 15 मीटर ऊंचा एक शंखोकार तंबू है, यानी कि हमने क्या करा है, एक तंबू लगाया है जिसकी जो शेप है वो शंकु के आकार की है। ये साफ साफ हमें क्वेश्चन में पता चल रहा है। दूसरी चीज़ जो उसने हमें दी हुई है ये वाली ऊंचाई, तो ये हमें दे दी उसने 15। अब ये जो हमारे पास तंबू के आकार की परिधि, इस बार उसने हमें परिधि दी हुई है, तो आप अब मुझे फिगर में सोच के बताइए कि परिधि वो किस चीज़ की दे सकता है। केवल और केवल परिधि हमें सर्कल की ही तो मिल सकती है, सर्कमफेरेंस की जब वो बात कर रहा है। तो ये जो परिधि है ना, ये हमें उसने दे दी है 44 मीटर। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, तो इस तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी। कैनवास क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो कपड़ा होता है कि जिससे ये तंबू बनाया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ सोच के कि जब हम तंबू लगाएंगे तो तंबू में हम क्या करेंगे, उसको किस तरीके से कवर करेंगे, चारों तरफ से ही तो कवर करेंगे। ज़मीन पे तो हम कैनवास को नहीं बिछाते, कुछ और बिछाते हैं। तो यानी कि हमें यहाँ से ये समझ में आ चुका है कि हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है केवल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें इसका संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं निकालना। मेन जो काम होता है स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में वो यही समझने वाला होता है कि आखिर क्वेश्चन में निकालना क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्योंकि उसने केवल हमसे पूछा है कि तंबू का जो कपड़ा लगा उसकी हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो केवल और केवल हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब देखिए और क्या पूछा है इसने, तंबू में आबद्ध वायु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात सोच के बताओ कि मेरे पास मान लो कोई ग्लास है, ठीक है, मेरे पास कोई ग्लास है, तो अगर वो ग्लास मैं कहती हूँ कि उसमें पानी नहीं है या उसमें कोई भी तरह का लिक्विड नहीं है, तो क्या वो ग्लास खाली होता है? नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हवा भरी हुई होती है। अब आप मुझे सोच के बताओ कि वो जो हवा है वो उसको मैं कैसे नाप सकती हूँ कि इसमें कितनी हवा भरी हुई हो। तो आप सिंपली कहोगे मैम जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितनी इसमें जगह होगी उतनी तो हवा आएगी। तो बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इस शंकु का आयतन होगा, उतनी ही हवा उसमें आ जाएगी। मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, एक हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक हमें निकालना है इसका आयतन। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी दिक्कत है क्योंकि ना तो हमें इसकी त्रिज्या पता, ना हमें इसकी तिरछी ऊंचाई पता, तो कैसे निकालेंगे। लेकिन उसने हमें एक चीज दे दी, यहाँ पे इसकी परिधि दे दी सर्कल की 2πr, यानी कि ये जो हमारे पास सर्कल है इसका हमें सर्कमफेरेंस परिधि हमें दे दी गई है। तो क्या मैं वहां से r नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसी बात है ये? तो देखिए हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं आधार की परिधि बराबर 2πr। ये कितना दिया हुआ है परिधि 44 और यहाँ पे है 2 × 22/7 × r। अब देखिए कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे तो ये जाएगा और r आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे ये r पता चल गई कितनी 7, ये ऊंचाई पता चल गई 15। तो क्या मैं यहाँ से तिरछी ऊंचाई नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है L² = H² + R²। H है हमारे पास यहाँ पे 15 और R है हमारे पास 7। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 225 और ये हो जाएगा हमारे पास 49। आप जब इसको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा हमारे पास 4, ये आया हमारे पास 6 और ये आया 7 और ये आया हमारे पास 274। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अब 274 का अगर आप अंडर रूट लेने की कोशिश करोगे तो ये किसी भी नंबर का परफेक्ट, जो मैं कहूँ कि ये स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से जो हमारी L है वो क्या आ जाएगी, इसको मैं सिंपली लिख दूंगी अंडर रूट में 274। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या निकालना था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो ये होता है πr_l और πr_l का मतलब 22/7, r कितना है 7 और हमने ये निकाल ली तिरछी ऊंचाई 274। कैंसिल आउट करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 274, 22 अंडर रूट में 274 और ये आ गया इसका
वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया इसका वक्र क्षेत्रफल। अब आयतन की बात कर लेते हैं। तो आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखिए 1/3 को 1/3 लिखेंगे, पाई है हमारे पास 22/7, आर है हमारे पास 7 × 7 और ऊंचाई है इसकी कितनी 15। देखिए सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 गया, 3 से ये गया हमारे पास 5 टाइम्स, ये जाएगा 5 × 2 = 10, 110 यानी कि 770 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेंटीमीटर, ये आ चुका है हमारे पास इसका आयतन। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से अपने डेटा को धीरे धीरे इंटरप्रेट करा और चीज़ें निकाली। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी था तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही हो। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ था, आधार की परिधि दी हुई थी 44 सेंटीमीटर, वहाँ से हमने क्या निकाल ली, अपनी त्रिज्या निकाल ली। फिर हमें क्या दिया हुआ था, ऊंचाई दी हुई थी। अब मुझे आर पता है, ऊंचाई पता है, तो मैं यहाँ से तिरछी ऊंचाई निकाल लूंगी। अब तिरछी ऊंचाई को निकालने के बाद हमने जस्ट क्या करा, इसको फॉर्मूले में पुट करते गए और हमारे पास हमारे आंसर आते गए। तो आई होप आपको ये जो शंकु का कॉन्सेप्ट था, जो तीनों चीज़ें थी, क्वांटिटी थी, ये सब आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो हमारे सेशन को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस किसी डाउट के लिए या डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।